आज हम बात करेंगे थायराइड पर। थायराइड क्या यह एक रोग है या इसे ठीक किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं थायराइड है क्या। तो सामान्य थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात हिंदी में आप कहें तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके गले में स्थित होती है, जो कि 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। जो दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जिन हार्मोन्स के नाम मेडिकल टर्म में T3, T4 कहा जाता है, जिसमें कि T3 व T4 जिसे थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन नाम से 2 हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जो आपके गले से रिलीज़ होकर के आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपकी मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। वही दोनों हार्मोन्स यदि कम ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तब थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब वे हार्मोन्स कम सक्रिय होकर के कम मात्रा में हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, तो ऐसी समस्या हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है, जिसमें कि उसके आम लक्षण हैं शरीर में अत्यधिक मात्रा में वज़न का बढ़ना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाना, कब्ज़ की समस्या होना, स्किन का ड्राई होना, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना देखा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी होना, वज़न का अचानक घट जाना, नींद ना आना, इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि थायराइड है क्या, व थायराइड की बीमारियां किस प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ योगासनों के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा, कुछ सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा कि आप किस प्रकार से थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। हम उस प्रकार के आसनों का अभ्यास करेंगे, उस प्रकार के सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे जिसके आपके गले पर स्ट्रेस आए। तो आइए हम गर्दन के अभ्यास करेंगे, गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन सामने की ओर करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन पीछे करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर करें। इस प्रकार आप इसकी आवृत्ति 10 से 15 बार कर सकते हैं। द्वितीय अभ्यास, गर्दन को आप बाईं ओर घुमाएं श्वास भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए मध्य भाग में आए, पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर। अभ्यास बदल करके करें, गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए, धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए मध्य में आए, पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर। अग्रिम अभ्यास करें, धीरे से गर्दन नीचे की ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए रोटेशन करें। जब गर्दन पीछे की ओर ले जाएं तो श्वास भरें, जब गर्दन सामने की ओर लेकर के आए तो श्वास बाहर छोड़ें। ऐसे ही विपरीत दिशा में घुमाएं, उल्टा घुमाएं। इस प्रकार से आप इन सूक्ष्म व्यायामों की आवृत्ति 5 से 10 बार करें और पूर्ण श्वास भरते हुए और पूर्ण श्वास को बाहर छोड़ते हुए करें। तथा जब गर्दन को पीछे की ओर आप ले जा रहे हों, तब यह ध्यान दें कि आपके कंधे ऊपर ना उठें, कंधे अपने सामान्य अवस्था में हों। इस प्रकार हमने थोड़े सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास देखा। तत्पश्चात हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बैठ करके शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपके मन की शांति होगी, आपके मन में एकाग्रता आएगी और आपका थायराइड बैलेंस होगा। तो आइए सर्वप्रथम दंडासन में बैठें, तत्पश्चात दोनों पैरों को वज्रासन में लेकर के आएं, तो शीर्षासन का अभ्यास करें। तो सर्वप्रथम अपने हाथों को इंटरलॉक करें, सामने की ओर रखें और यहाँ ध्यान दें कि दोनों हाथ समान अवस्था में हों, कम ज़्यादा गैप ना हो हाथों में। तत्पश्चात घुटनों के बल आते हुए अपनी सिर को हाथों पर रखें।
धीरे से घुटने ऊपर उठाएं, पैरों को आगे की ओर लाते हुए अपने हाथों पर शरीर का भार रखें और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। पैर ऊपर सीधे करते हुए सहज अवस्था में रुकें। श्वसन को सामान्य रखें। इस प्रकार यथासंभव रुक करके शनैः शनैः वापस आएं। धीरे से सबसे पहले घुटने लगाएं। तत्पश्चात थोड़ी देर शशकासन में रुक करके रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। शशकासन के पश्चात हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप दंडासन में बैठें। धीरे धीरे पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों को मिलाएं तथा शनैः शनैः आप धीरे धीरे 30 डिग्री, 45 और 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाएं। अब धीरे से हिप को भी ऊपर उठाते हुए आप पैरों को थोड़ी सिर की ओर ले जाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। बस सर्वांगासन में आए। तत्पश्चात यहीं से हलासन में आए। आप दोनों पैरों को सिर की ओर ले जाते हुए ज़मीन से लगाएं। पीछे दोनों हाथों को सीधा रखें। श्वसन को सामान्य रखें तथा शनैः शनैः वापस आएं। अर्ध हलासन में थोड़ी देर रुकें व धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। हलासन के पश्चात हम करेंगे मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाकर के रखें। दोनों हाथ जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं तथा साथ ही में धड़ को भी ऊपर उठाते हुए अपने नितंबों पर पूरे सिर का भार बनाएं और बैलेंस बनाते हुए स्थिति में रुकें। इस प्रकार थोड़ी देर रुकते हुए शनैः शनैः वापस आएं। नौकासन के पश्चात मत्स्यासन में आएंगे। मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगाएं। दाएं पैर मोड़ें, पश्चात बायां पैर मोड़ें। पद्मासन को भूमि की ओर करें। तत्पश्चात अपने हाथों की सहायता से सिर के भाग को भूमि से लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ें तथा कोहनियाँ ज़मीन से लगाएं। इस स्थिति में कम से कम आप 3 से 5 मिनट रुक सकते हैं। श्वसन को सामान्य रखें। हाथों की सहायता से वापस पोजीशन में आएं। पद्मासन खोलें। अंत में बाएं करवट लेते हुए वापस बैठें।